बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके प्रोडक्ट्स में जो इंसुलिन है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, और अब हमने जो सेकंड वाला जो टॉपिक है वैक्सीन्स, उसके बारे में पढ़ना है। ये वैक्सीन्स जो हैं ये मेडिसन या इंजेक्शंस की फॉर्म में होती हैं, जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो हिफाजत के लिए दी जाती है। Vaccines are called as material which contains weakened or killed disease causing germs. बेसिकली वैक्सीन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कमज़ोर और जो मुर्दा बीमारी के जरासीम होते हैं वो मौजूद होते हैं, और इन जरासीम को हम जो है क़ुव्वत मदाफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब वैक्सीन काम कैसे करती है? हाउ व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब भी आप वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी अभी उस बीमारी में इन्फेक्टेड नहीं है, इफेक्ट नहीं है उस बीमारी का उसमें, लेकिन आपने उसको उस बीमारी से पहले ही वैक्सीन लगा दी है। अब क्या होगा? द ब्लड सेल्स टेक दैट वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वंस। अब जो है वो उसकी जो ह्यूमन की बॉडी है वो उन डेड और जो वीक पैथोजेंस हैं, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जो हैं, जो कि वैक्सीन की शक्ल में आपने बॉडी में ऐड किए हैं, दाखिल कर दिए हैं, अब वो जिस्म में जाते ही प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएंगी। एंटीबॉडीज़ आर द बॉडीज़ दैट आर प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि हमेशा ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद रहती हैं और ये ह्यूमन बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम, अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड, अब ये जो है और ब्लड के अंदर मौजूद रहेगी एंटीबॉडी हमेशा। व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर्स द बॉडी, जब भी कभी हकीकी जो जरासीम होगा, जो बीमारी पैदा करने वाला जरासीम है, वो जिस्म में दाखिल होगा, दे किल दैम एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, वो यही जो एंटीबॉडी है ये उस जरासीम को मार देगी और जिस्म की हिफाजत करेगी। वैक्सीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? नाउ अ डेज बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। आजकल जो है ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बनाते हैं इसको, वैक्सीन्स को, ये बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोसीजर है, वो साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं हेल्प के लिए। अच्छा, अब इसमें वैक्सीन बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ कर रहे हैं? बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं। अब इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन दैट डू नॉट कॉज डिजीज़ बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल टू मेक एंटीबॉडीज़। बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे? जो बीमारी बाइस करने वाले जरासीम हैं उनमें उस प्रोटीन की शनाख्त करेंगे कि उसमें प्रोटीन कौन सी है, ऐसी प्रोटीन जो बीमारी पैदा नहीं करती है, वो बीमारी पैदा करने वाला जरासीम, लेकिन उस जरासीम में एक ऐसी प्रोटीन भी होगी जो कि बीमारी पैदा नहीं करेगी। अब क्या करेंगे? मगर बीमारी के ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार करने में मदद करती है। अब हम इस प्रोटीन को जो है वो बीमारी वाले जरासीम से अलग करके उसको बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जीन्स जो हमने इंसर्ट की है बैक्टीरिया में, अब वो बैक्टीरिया क्या बन गया है? वो जीएम बैक्टीरिया बन गया है। जीएम आप कह लें जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया है, जीएम मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। अब ये जो जीएम बैक्टीरिया है ये कॉलोनीज़ बनाएगा, और उसके अलावा जो कॉलोनीज़ के दौरान ही ये कई सारी प्रोटीन बनाएगा, बैक्टीरिया अपने अंदर वो प्रोटीन बनाएगा। अब उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यही जो प्रोटीन है ये हम उससे अलग कर लेंगे और उसको एज अ वैक्सीन यूज़ करेंगे। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब वही जो बैक्टीरिया से ली हुई प्रोटीन हमने हासिल की है, अब उसको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर वैक्सीन की शक्ल में दाखिल कर देंगे। जैसे ही हम उसमें दाखिल करेंगे, ह्यूमन बॉडी जो कि अभी बीमार नहीं है, हेल्दी है, वो उसके अगेंस्ट जो है, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट अपने अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करने लग जाएगी, और यही जो एंटीबॉडीज़ जो हैं ये उस ह्यूमन बॉडी को आने वाली बीमारी से बचाने में क़ुव्वत मदाफ़ फ़राहम करती है। आई होप आपको वैक्सीन का जो है वो मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।